हेलो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं इस एक्सरसाइज 5.1 भी करा चुका हूँ, 5.2 भी करा चुका, 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक करा चुका हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा। ठीक है, किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं उस चैप्टर के बेसिक्स बताता हूँ, समझ रहे हो। तो बेसिक्स जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे ना उस चैप्टर के, तो क्वेश्चंस वगैरह में फिर प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन को एक बार रीड करो। क्या कह रहा है? 17 टर्म जो एपी की है एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, एक्सीड मतलब लार्जर, एक्सीड इट 10 टर्म बाय 7। ठीक है, यानी वो कैसे लिखेंगे? 17 टर्म जो है 10 टर्म से 7 बड़ी है, 10 टर्म से 7 बड़ी है। ये चीज क्लियर? ऐसे ही तो लिखोगे। 7 यानी 10 टर्म, अगर 17 टर्म 10 टर्म से 7 बड़ी है तो 10 टर्म में ही तो ऐड करोगे 7, तभी तो 17 टर्म आएगी। समझ लो, इसको भी समझा दूं। जैसे मैं कह दूं मेरी जो एज है, मेरा नाम दीपक है, आपकी एज से सपोज करो 10 साल ज्यादा है, तो अगर मेरी एज निकालनी है तो तो अपनी एज में, है ना, ये यू हो तुम, अपनी एज में ही तो 10 ऐड करोगे, तब तो मेरी एज आएगी। ठीक है ना, मेरी एज में ऐड कर दोगे तो फिर तो आप बड़े हो जाओगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर आपने मतलब A17 में 7 क्यों नहीं ऐड करा। आप तो क्लियर ना? ठीक है, अब A17 को A+16D लिख सकता हूँ। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, ध्यान सुनना। ठीक है, A10 को A+9D लिख सकता हूँ। ठीक है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 16D जब इज इक्वल टू में दोनों साइड सेम साइन होते हैं तब ऐसे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपसे कॉमन डिफरेंस बोला था, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। D ही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। देख लो एक बार, समझ लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है,